उत्तराखंड के इतिहास में जब भी उत्तरायणी मेले का जिक्र होता है तो कुली बेगार प्रथा की बात जरूर होती है। फिर 14 जनवरी 1921 के दिन को याद किया जाता है और यह वही दिन था जब बागेश्वर के सरयू नदी के किनारे अंग्रेजों द्वारा लागू की गई कुली बेगार प्रथा का अंत करने के लिए एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ था। आज़ादी के पहाड़ी वीरों ने ब्रिटिश सरकार की परवाह किए बगैर बेगार प्रथा के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए थे और एक बार फिर से कोरोना महामारी का संकट टलने के बाद उत्तरायणी मेले का फिर से भव्य तरीके से आयोजन होने जा रहा है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और मेले का इतिहास क्या है, इसकी जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ फिर से। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। ब्रिटिश काल में एक वक्त ऐसा था जब उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बेगार प्रथा का चलन था। इस प्रथा में नियम ऐसे बनाए गए थे कि जब अंग्रेज उत्तराखंड आते थे तो उनका सामान ढोना या दूसरे कामों के लिए बगैर मेहनताना दिए पहाड़ियों से कुली का काम करवाया जाता था। उस वक्त ग्राम प्रधानों को यह दायित्व था कि वह अंग्रेज अधिकारियों के लिए कुली उपलब्ध करवाएं। गांव के प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों के पास कुली बेगार प्रथा का रजिस्टर भी होता था। इस रजिस्टर में गांव के सभी लोगों के नाम होते थे। फिर सभी को बारी बारी से ये काम करना होता था। इतना ही नहीं, अगर अंग्रेज अधिकारी उत्तराखंड के किसी गांव में आ जाए या उत्तराखंड में आ जाए तो उनकी रहने खाने की व्यवस्था भी गांव वालों को ही मुफ्त में करनी होती थी। और फिर जब ये प्रथा तूल पकड़ने लगी, बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई, तो इस प्रथा के खिलाफ आम लोगों में असंतोष पनपने लगा। फिर क्या था, 14 जनवरी उत्तरायणी मेले के दिन 1921 में क्रांतिवीरों ने ठान लिया कि अब तो इसे खत्म करना ही होगा और उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इस प्रथा को खत्म आखिर करवा दिया। और उसके बाद से उत्तरायणी मेले का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। बागेश्वर में ये मेला अब उत्तराखंड का राज्य स्तरीय मेला है। बाबा बागनाथ के प्रांगण से लेकर नुमाइश खेत तक ये मेला लगता है और इस बार मेले को लेकर बागेश्वर में तैयारियां भव्य तरीके से शुरू हो गई हैं। नगर की दीवारों को रंगा जा रहा है, सरयू में शानदार तरीके से दिखने वाले लकड़ी के पुल बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा पौराणिक बाबा बागनाथ के मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। चलिए अब आपको बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल से मिलवाते हैं, जो बता रहे हैं कि बागेश्वर मेले को लेकर और उत्तरायणी मेले को लेकर इस बार क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या इस बार विशेष होने वाला है। चलिए आपको सीधे बागेश्वर ले चलते हैं। उमाओं की काशी के नाम से शुमार बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और हमारे साथ में सुरेश खेतवाल जी हमारे साथ में हैं। दादा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपका कुछ कहना चाहेंगे, कैसी इस बार मेले की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, उत्तरायणी मेला जो बागेश्वर का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक मेला है, विगत 2 वर्षों से कोविड की वजह से यह संपन्न नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष से हमारी बहुत भव्य रूप से तैयारी चल रही है और हम इस बार जो है पूरे भव्यता के साथ इस मेले को मनाएंगे और कुछ नया आकर्षक भी इस मेले में रहेगा। और आप देख रहे होंगे कि रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है, तो इस मेले को हम भव्य रूप देने जा रहे हैं। दादा, बेसब्री से इंतजार है 2 साल, क्योंकि कोरोना काल में केवल धार्मिक रूप में ही मेला यहाँ पे हुआ था। इस बार मतलब कई कार्यक्रम आपके द्वारा, मतलब नई सोच के साथ आप हर वर्ष कुछ नया करते हैं, इस बार क्या नया रहेगा? देखिए, हम कोशिश करते हैं, हमने पिछले 2 मेले किए हैं अपने कार्यकाल में और हमने कुछ बागेश्वर वालों को कुछ नया दिखाने का प्रयास किया है और जिन्होंने भी मेला देखा है उन्होंने सराहना भी की है। और जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा नुमाइश फील्ड है, इसको हमने, इसमें काफ़ी धूल धक्कड़ रहती थी, तो हमने इसमें जो है पूरे मेला क्षेत्र के दौरान जो है इसमें हमने मैटिंग कराने का कार्य किया था, क्योंकि हमारा मेला स्थल जो है इसमें सांस्कृतिक मंच लगता है, इसमें जो हमारे सरकारी प्रदर्शनियाँ लगती हैं और हमारे झूले चरखे वगैरह लगते हैं, ये सब हमने इसमें किया था। और जो सांस्कृतिक मंच है उसको भी हमने एक भव्य रूप उसमें देने का प्रयास किया था, चाहे उसकी लाइटिंग हो, चाहे उसका सुंदरता हो, चाहे उसमें आने वाले कलाकार हों, वो सबको दिया था। उसके साथ ही हमने कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर की थी जो लोगों ने यहाँ पर बागेश्वर वालों ने नहीं देखी थी। तो क्योंकि हमने यहाँ पर, आपने देखा है सरयू नदी में हमने अस्थायी रूप से थोड़ा सा हल्का सा बांध बना के हमने इसमें बोटिंग भी कराई थी, तो काफ़ी अच्छा रहा, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोटिंग की, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग होती नहीं थी और सभी लोगों को नैनीताल का रुख करना पड़ता था बोटिंग करने के लिए, पर जब गरीब लोग थे उन लोगों को यहीं पर हमने बोटिंग कराई थी और उसके साथ साथ हमने हॉट एयर बैलून का भी उनको आनंद दिलाया था। तो इस बार भी हम प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ इस बार हम नया देंगे और इसमें हमारी विचार हमारा चल रहा है इसमें, और कुछ ना कुछ बागेश्वर वाले नया देखेंगे। दादा, व्यापारिक मेले के तौर पे भी इसको जाना जाता है, क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे कि व्यापार में मतलब कैसे, कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, ये व्यापारिक मेला है, इसमें
हमारे जो भोटिया लोग आते हैं, अपने घरेलू उत्पाद बनाते हैं, चाहे मुनस्यारी से आते हैं, धारचूला से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, अपने लोहाघाट से हमारे लोहे के कढ़ाई वगैरह उनका व्यापार चलता है। ये लोग आते हैं और इसमें जो भारी व्यापारी हमारे उत्तराखंड के अन्य स्थानों से, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार वगैरह से भी आते हैं, तो वो लोग इस मेले में आते हैं क्योंकि गरीब लोग इस मेले का इंतजार करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ नया खरीदेंगे और विशेष रूप से उनको मिलता भी है, चाहे सस्ते कपड़े हो, जैकेट हो, ठंड के दिनों में, तो उन लोगों को बहुत सस्ते रेट में यहाँ पर वो सब उपलब्ध होता है। और जो पौराणिक चीज़ें हैं हमारी, जो भोटिया लोग दन कालीन वगैरह लाते हैं और यहाँ पर कुत्ते लाते हैं, जो हमारे भोटिया कुत्ते होते हैं, तो लोगों का उत्साह उस तरफ भी रहता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का व्यापार यहाँ पर होता है। ये थे हमारे साथ बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश केतवाल जी, जिनने बताया कि इस बार मेले को और भव्य रूप से यहाँ पे मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। रंग रोगन का कार्य यहाँ पे शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि बागेश्वर जनपद का जो ये मेला है, ये बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे चलता आ रहा है और इस मेले को लेकर राजनीति से जो जुड़े लोग हैं वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए 14 जनवरी के दिन यहाँ पे सरयू घाट पे, क्योंकि यहाँ पे कूली बेगार आंदोलन यहाँ पे हुआ था पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में, और उसके बाद से ही पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इसी सरयू घाट पे कूली बेगार का आंदोलन हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे जो दस्तावेज थे कूली बेगार के, वो बहाए गए थे इस सरयू बगड़ पे। वो तब से लेके इसकी मान्यता राजनीतिक रूप में भी यहाँ पे है। अलग अलग विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इसी सरयू बगड़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं और सांस्कृतिक मंच भी यहाँ पे लगता है। विभिन्न कला मंच से जुड़े हुए लोग यहाँ पे, कवि सम्मेलन भी यहाँ पे आयोजित होता है और यही नहीं, नेपाल भूटान से भी व्यापारी लोग आते हैं और अपना अलग अलग व्यापार यहाँ पे करते हैं। बहुत भव्य रूप से कुमाऊं की काशी के नाम से बागेश्वर जनपद को जाना जाता है, इस क्षेत्र को जाना जाता है और इस बार कुंभ के तर्ज पे बागेश्वर में मेले को आयोजन लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।